भौतिक स्तर की बड़ी अद्भुत कहानी है, लेकिन इससे भी कहीं सुंदर घटना उस आंतरिक मिलन की है, योग की है, जिसकी हम सबको विरासत मिली हुई है संभावना में। कुछ समय पूर्व ऑरोविल से हमारे मित्र आए हुए हैं, तो उनसे किसी ने एक पुस्तक लिखी ऑरोविल के बारे में कि ये एक आदर्श था जो समाप्त हो गया, यूटोपिया जो समाप्त हो गया। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या कहना आपका। मैंने कहा भाई देखो, अगर भगवान बना बनाया यूटोपिया भी आपको दे दें, लेकिन यदि आप तैयार नहीं हो तो आप उसको भी नष्ट कर दोगे। और कहानी सुना दी। हमारे यहाँ सोमनाथेश्वर की कहानी है। माता दिति कहती हैं शिवजी से जाके कि आपने बड़ा पक्षपात किया है। वैसे तो आप कहते हो कि असुर भी मेरे प्रिय हैं, लेकिन ये आप क्या करते हो? सारे देवताओं को स्वर्ग दे दिया और हमें तो आपने कहीं अंधकार में रखा हुआ है। तो कहती इतनी सी बात है? हाँ कोई बात नहीं, असुरों को भेजो, मैं उनका स्वर्ग में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा। कैसे ट्रांसफर कर दूंगा? जाएंगे वो सोमनाथेश्वर पर, चढ़ा देंगे जल और वो सीधा चले जाएंगे। कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोकेगा। अब सारे स्वर्ग के लोग परेशान, लेकिन महादेव ने कह दिया तो कुछ नहीं कह सकते हैं। वो जाते हैं, चले जाते हैं, सारे स्वर्ग जाना शुरू हो जाते हैं। अब स्वर्ग में जाके क्या होता है? स्वर्ग में वो देखते हैं कि एक गैया रखी है। कहते हैं कि भाई ये क्या है? कहते हैं इसका नाम है कामधेनु। ये क्या करती है? अरे जो आपकी इच्छा है, इसके दुग्ध आप जितना चाहो घर ले जाओ। वो क्या है? पेड़, वो कल्प वृक्ष है। यहाँ क्या होता है? जो आपकी इच्छा है वो आप पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं असुर की ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अब उनके मन में खोट आता है। खोट क्या आता है? ये वृक्ष और ये कामधेनु तो मेरे घर में होनी चाहिए। और मारामारी शुरू हो जाती है। और जब मारामारी शुरू हो जाती है तो घटनाक्रम कुछ बदलता है और बाद में असुरों का निष्कासन हो जाता है। कहानी बड़ी सरल है। अति मानस जगत आ गया, बहुत सुंदर बात है और हम सब के लिए आनंद का विषय है, लेकिन उसको रिक्लेम करना है हर एक को अपनी चेतना के अंदर। श्री अरविंद यही कहते हैं कि उसको रिक्लेम करना, नहीं तो वो एक कन्वेंशन बन जाता है। और रिक्लेम करने के लिए जो आवश्यकता है कि द ईगो मस्ट डाई। असुर तत्व के साथ हम रिक्लेम नहीं कर सकते, हम कितना भी कर लें, हम जो चाहें कर लें, समाधि के पास चले जाएं, आश्रमाइट बन जाएं, वी कैन नॉट रिक्लेम दैट इनहेरिटेंस। वो होगा ही नहीं, क्योंकि जो मूल्य है, शीश कटाए भुएं धरे तब बैठे घर माही। भगवान के घर में बैठने का एक मूल्य होता है। वहां कोई और आइडेंटिटी कार्ड नहीं आता है। यही मूल्य है। क्या मूल्य है? अपने शीश को, अपने अहंकार को आप ऑफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और इसीलिए ये योग की यात्रा लंबी होती है और कई बार बहुत लंबी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि सब कुछ हम तैयार हैं देने को, सिवाय इसके, अपनी मिथ्या पहचान को। और ये योग का, किसी भी योग का एक ये बेसिक है। वो बड़ा सुंदर है ना वो, मैं तो पिया से नैना मिलाई रे, सज सवर के मैं गई थी, कि मेरी छब बना करके गई थी। जब मैं मिली पिया से अपनी छब भूल गई। छवि क्या होती है? ईगो की आइडेंटिटीज। वो छीन लेते हैं भगवान, आप रख करके नहीं जा सकते वहां। वन हैज टू कंसेंट टू बी नथिंग दैट गॉड मे बी ऑल। और ये मन इस बात को पकड़ लेता है, कहता है हाँ बहुत अच्छा है। अब वो क्या खेल खेलता है? कहता है देखो मैं तो कुछ नहीं हूं, सबके सामने बड़ा विनम्र बन रहा है। Whom are we fooling? ये विनम्रता बाहर की विनम्रता नहीं है। भगवान को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जिस दिन ये मन समझ लेगा ना, सिंसेरिटी का बीज पड़ जाएगा। हम भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते हैं।
बाहर से हम मामा कर रहे हैं, अंदर में मैं कर रहे हैं, तो बकरी ही रहेंगे ना। बकरी एक तोते को आप मंत्र सिखा दीजिए, बोलेगा सारा, गायत्री मंत्र भी बोलने वाले तोते हैं, थोड़ी कोई उनको मोक्ष मिल जाता है। ये अंदर में रमना। और इसीलिए कई बार जब हम लोग पुस्तक पढ़ लेते हैं और अचानक लगता है हम श्री अरविंद के योग में आ गए, बड़े खुश होते हैं। अब सीधा कहां, अतिमानस पे जाके लैंडिंग होगी। कभी मनुष्य नहीं बने, अतिमानव की ओर पशुत्व से नहीं छलांग लगाई जाती है। वो सच है कि उन्होंने पशु, असुर, देव, दानव सबको बुला लिया है, लेकिन आपका बेस आपको कभी नहीं भूलना है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। इसीलिए मां कहती विन योर लिटिल विक्ट्री, छोटी छोटी चीजों पर विजय प्राप्त करना एक बहुत सदा हुआ कार्य है, धीरे धीरे धीरे। और वो कैसे प्रारंभ होता है, एक चीज है जिसकी ओर मैं विशेष रूप से, क्योंकि माइंड की समस्या क्या होती है ना, वो पढ़ता है, बोलता है, लिखता है, सुनता है, और उससे उसको लगता है मुझे आता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। आगे नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रेम उससे भी कठिन है। भगवान से प्रेम, मनुष्य से भी प्रेम कठिन है, क्योंकि जिसको हम प्यार कहते हैं वो व्यापार होता है। तो भगवान से प्रेम तो बहुत ऊपर की बात है। तो एक प्रोसेस है योग की, जो जिसकी बात नहीं होती है अक्सर, जो बहुत जरूरी है। सीधा बात होती है हम कैसे ध्यान करें, हम क्या करें। बाहर से हम नाम जप करेंगे तो हमको सुप्रामेंटल प्रवेश पत्र मिल जाएगा, हम ऐसा करेंगे। हाँ, ये सब करिए, लेकिन एक प्रोसेस है और जिसका नाम है शुद्धि। श्री अरविंद अपने योग में 4 मुख्य चरण बताते हैं। सिंथेसिस ऑफ योग में है, और ये उनके रिकॉर्ड्स ऑफ योग में भी, जहाँ वो बात करते हैं जो उनको सप्त चातुष्ट, उसमें ये 4 चरण हैं: शुद्धि, मुक्ति, सिद्धि, भुक्ति। बिना शुद्धि के मुक्ति नहीं है। अब वो मुक्ति का भी लोगों ने पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाल दिया है। जन्म करण के चक्र से मुक्ति, संसार दुख है इत्यादि इत्यादि। भगवान तो हैं ही, कोई ऐसा थोड़ी है कि भगवान को अचीव करना होता है कहीं जा करके। वो तो हीरे की कणी की तरह हम सब के अंदर हैं, लेकिन वो अज्ञान रूपी धूल से भरे हुए हैं। तो उसको जब हटा दिया जाता है तो वो है, इट इज नॉट समथिंग वी हैव टू अचीव बाय गोइंग समवेयर, इट इज समथिंग वी हैव टू रियलाइज। ही इज द रियल, इसीलिए वर्ड आता है रियलाइज, वह जो एकमात्र रियल है। तो वो जो अज्ञान की परतें हैं उनको हटाना, यही शुद्धि है। और इसमें पंच तत्व की सहायता से हम इसको आराम से समझ सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम भगवान के यंत्र बनना चाहते हैं इत्यादि इत्यादि। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप पंच तत्व में सबसे नीचे जो होता है वो है पृथ्वी का एलिमेंट। कई चीजें हम केवल इसलिए क्योंकि हम पृथ्वी से जुड़े हैं, हमारी बुद्धि बड़ी स्थूल हो गई है, वो केवल पृथ्वी से जुड़ने के कारण आई है। और स्थूल बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, नहीं जा सकते उस ओर। स्थूल बुद्धि के सामने जब भगवान अपने विश्व रूप में प्रकट होते हैं तो दुर्योधन जैसा स्थूल बुद्धि मनुष्य क्या कहता है? कहता है कि छलावा है, कुछ छल कर रहा है, इसको पकड़ लो, बांध लो। और सुना है ना हम लोगों ने, सबने सुना होगा, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बड़ी क्या लाया है, तो मुझे बांधने आया है। देखिए, भगवान को के पथ पर चलने के लिए बहुत विशाल, इतना विशाल हृदय और मन, क्योंकि हम नहीं उनको बांध सकते। वो ऐसा प्रतीत होता है कि बंध गए हैं, कुछ अनुभव हुए इधर उधर, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो केबिन है माइंड का जिसके अंदर आ गए हैं। हमको इन मेंटल केबिन से बहुत आगे जाना है। वो भगवान के स्पर्श से वो टूट जाते हैं, लेकिन उन केबिन्स में भगवान ऐसे हैं या वैसे हैं, ये हैं या वो हैं। भगवान कहते हैं अच्छा अभी तू प्रारंभ तो कर। धीरे 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 ये सारे केबिन से बाहर निकल के विशाल, अति विशाल। और तब क्या कर सकता है व्यक्ति? समर्पण, शिष्यस्ते हम साधिमाम। तो ये बहुत प्रारंभ होता है स्थूल बुद्धि
स्थूल बुद्धि केवल शंकाएं करती है। क्यों उसको भगवान दिखते नहीं? क्यों उसको क्या दिखता है संसार में? कष्ट हो रहा है, एक अच्छा आदमी था उसको दुख क्यों हो रहा है? अब सोचिए, माने भगवान को हमने क्या बना दिया है? 24 आवर्स ही शुड बी एट अवर सर्विस लाइक जिनी इन द बॉटल। बस हम हैं, भगवान का एक ही काम है, सारे दिन मेरा, मेरे बांधवों का, बच्चों का, नाती पोता, ना जाने किसका किसका, सबका वो ध्यान रखें। वो भी कैसे? जैसे हम चाहते हैं। तो भगवान मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, फिनिश्ड। ये स्थूल बुद्धि है, और स्थूल बुद्धि के साथ प्रवेशिका ही नहीं मिली है। तो स्थूल बुद्धि से छुटकारा पाना, उसी से जुड़े कुछ स्थूल कृत्य होते हैं। वाणी एक छोटी सी चीज है, कर्म, अनकॉन्शियस लाइफ। भारतवर्ष में एक चीज की बहुत बड़ी कमी है, और मैं हर बार पूरे सब कुछ है भारतवर्ष में, लेकिन अभी भी हम जड़ तत्व के प्रति, पृथ्वी तत्व के प्रति बहुत अनकॉन्शियस हैं। आप कहीं देखिए, तार झूल रहे हैं, लटके हुए हैं, नल में पानी नहीं आ रहा है, बल्ब फ्यूज, अब बहुत कुछ बदल रहा है। गंदगी को हम लोग एक वे ऑफ लाइफ समझ लेते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। देखो कितने बड़े सन्यासी हैं, इनको अंतर भी नहीं पड़ता। अरे अंतर नहीं पड़ता है, वो सन्यासी नहीं, वो जन्म से यूज्ड टू है। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि अरे बड़ी समता। मैंने कहा भैया कोई समता नहीं है, गांव में पैदा हुए थे, पानी वानी कहीं का भी पी लेते हैं, ये कोई प्रयास नहीं है। बट दिस इज नॉट गुड। श्री अरविंद जड़ तत्व में परफेक्शन की बात करते हैं। महासरस्वती जो पूर्णता की देवी हैं, पूर्ण योग हम कह रहे हैं। और कर्म को तो चलो फिर भी, वाणी, एक जगह मां कहती हैं, और ये मैं आश्रम की बात बता रहा हूं, आप सोच सकते हैं कि ये विष और ये बीमारी कहां कहां फैली हुई है। क्योंकि लोग गॉसिप करते थे। क्या गॉसिप करते थे? मनुष्य का सबसे फेवरेट पास टाइम है। जब बोर हो रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे पर फोन पे बातें करते हैं। जब कोई पर्पस नहीं होता है तो आधे घंटे बात करते हैं। अगर कोई भी पर्पस नहीं होता तो 1 घंटे बात करते हैं। और मंदिर में चले गए तो पक्का सास अपने जो इक्वल है उससे करी, मेरी बहू का ये हाल है, वो कि मेरी बहू इस तरह से भी बुरी है। फिर कोई उसको जलाने के लिए कहती है, लेकिन मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। और जब बहुएं मिलती हैं, अरे क्या ये बूढ़ी, ये पता नहीं क्यों नहीं वानप्रस्थ चली जाती। हमारे शास्त्र की बात करती है। शास्त्रों में तो लिखा है हमारे कि भाई 50 के बाद आप वानप्रस्थ चले जाओ, लेकिन बूढ़े बूढ़ी टिक करके बैठे हैं तिजोरी पर कुंडली मार के। ये सच है कि नहीं है? मैं कोई पर बात, फिर उसके बाद गुरुजी जब भाषण देंगे सब एकदम अलर्ट होके, अरे वाह ताली बज रही है, झूम रहे हैं। दिस इज फॉल्सहुड, दिस इज हिपोक्रेसी। और इसी तरह से एक महान सत्य धीरे धीरे एक रिलीजन में बदल जाता है। और श्री अरविंद सचेत करते हैं नॉट टू डू दिस। रिलीजन में कैसे बदलता है? जब उसकी स्पिरिट चली जाती है, जब उसके अंदर जो तेज और तप है वो पीछे चला जाता है, केवल एक कन्वेंशन रह जाता है। कन्वेंशन क्या हुआ? गए जी हमने मत्था टेक लिया। अभी जैसे कन्वेंशन हुआ ना, पाए लागू, दादी आप व्हाट्सएप पर भी कर देते हैं पाए लागू। बच्चा सामने होंगे तो पाए नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट्सएप पर कर देगा पाए लागू माई। ये भगवान, वी शुड नॉट, खुद से झूठ बोलना तो मूर्खता है, भगवान से झूठ बोलना तो महामूर्खता है। भगवान से तो ये कहना चाहिए बिल्कुल सिंसेरिटी के अभाव में। तो स्थूल माँ कहती हैं कि वहां लोग गॉसिप करते थे, ए और बी मिलके सी की बुराई कर रहे हैं, परनिंदा का रसपान कर रहे हैं, वास्तव में विषपान कर रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि जब बी और सी मिलेंगे तो ए की बुराई करेंगे, और ए और सी मिलेंगे तो बी की बुराई करेंगे। कोई अछूता नहीं है। कभी कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है किसी की आपसे, मान लीजिए वो आपका शत्रु है, यही व्यक्ति आप कुछ बोलेंगे, बातचीत में निकलेगी ना बात, हाँ हाँ वो ऐसे ही है। अब वो क्या करेगा? वो जाके उसको बोले, मालूम है वो क्या कह रहे थे तुम्हारे बारे में, और दोनों के बीच शत्रुता फैलाएगा। तो मां कहती है जब लोग गॉसिप करते हैं, इसको बोलते हैं गॉसिप, व्यर्थ की बातें, और खासकर जब इस गॉसिप में
बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, स्लैंडर करते हैं, तो माँ कहती हैं ये है, आगे जो सुन कहने वाला हूँ वो 14 अगस्त का मेडिटेशन है माँ का, मैं ईयर भूल रहा हूँ, 50 के बाद का है। माँ कहती है इट इज लाइक कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड। शब्द सुना होगा हम लोगों ने कभी, स्पिरिचुअल सुसाइड। आप अपनी आध्यात्मिक संभावनाओं को समाप्त कर दिया क्योंकि आपकी वाणी में अपशब्द निकल रहे हैं। ये माता जी की डायरेक्ट राइटिंग है। ये दूसरों के दोष ये वो देखते रहना, अरे भैया अपने देख लो उतना काफी है। बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, ये योगियों ने ये लिखा है। और अक्सर हम संसार में वो चीजें देखते हैं जो हमारे अंदर होती हैं। जिसके अंदर दुर्बुद्धि होती है, दुर्गुण होते हैं, वो दुर्गुण देखता है। जिसके अंदर भगवान होते हैं वो सब में भगवान देखता है। अगर आप देखना चाहते हैं किसी के अंदर भगवान को सर्वत्र देखना, ये तो फर्स्ट स्टेप है योग का। लोग होस्टाइल फोर्सेस देखते रहते हैं सबके अंदर, भैया थोड़ा अपने अंदर भी देख लेना। तो ये ग्रॉस पार्थिव जगत के बहुत कुछ है, और उसको ऐसे हम समझें कि जैसे सूप में डाल करके सबसे पहली जो सफाई होती क्या होती है, आप सूप में डाल करके, अब पता नहीं अब सब मैकेनिकल हो गया है, तो आप करते हैं ना धान को, तो ये ग्रॉस चीज़ों को हटाना पहले, छोटी छोटी अनकॉन्शियस लाइफ जिसको कहते हैं, कैसे कुर्सी खींच ली, कैसे प्लेट दे दी, ये सब चीज़ें पहले सुप्रामेंटल बहुत बात की, शुद्धि का पहला स्टेप। उसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व में क्या होता है? जल तत्व की जो खूबी होती है आकर्षण विकर्षण, या अणु के अंदर आकर्षण विकर्षण के रूप में। कुछ मेरे प्रिय हैं, क्यों? क्योंकि मेरे सगे संबंधी हैं। अरे भाई, भगवान विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं। ये मेरा अपना है, क्यों? मेरा गांव, मेरा देश। ये बहुत पुरानी पिक्चर है, श्री अरविंद बहुत नई युग की ओर ले जा रहे हैं। ये मेरे अपने हैं। पता चलेगा एक दिन जब मालूम पड़ेगा कि आपके अपनों ने ही आपको लूट लिया, और इतनी समझदारी से लूटा कि आपको यही लगा कि पता नहीं ये हुआ क्या। ये जीवन के सत्य हैं। तो जल तत्व क्या होता है? आकर्षण विकर्षण, जिसके अंदर प्रेफरेंसेस हैं, अट्रैक्शंस और रिपल्शंस हैं, वो तैयार नहीं है योग के लिए। ये प्योरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। कौन मेरे अपने हैं? जो मेरे जैसा बोलते हैं, मेरे जैसा खाते हैं, मेरे जैसे वस्त्र पहनते हैं। ये कोई अपनापन हुआ? होना तो ये चाहिए जिनके अंदर वह महातभीप्सा है, वो मेरे अपने हैं, कहीं से भी हो, कोई भी हो। और धीरे 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 पूरा संसार, माता जी को देखिए जब वो महेश्वरी का वर्णन करती हैं, कैसे श्री अरविंद करते हैं कि इवन दी असुरा एंड राक्षसास एंड पिशाचास आर हर चिल्ड्रन। है हम सब के अंदर कि उन सबको स्वीकार कर सके, ये सब माँ की संतान है, इसलिए मेरे बांधव हैं। तो जल तत्व में, जल तत्व का ये अट्रैक्शन रिपल्शन, जब ये प्रोसेस हो जाती है तब आता है अग्नि तत्व। बड़ा भयंकर होता है ये। अब आपकी परीक्षा हो रही है अच्छे से, भगवान नहीं कर रहे हैं, ये प्रोसेस में है सब। भगवान हमारे साथ चलते हैं, जहां हम फेल होते हैं ग्रेस मार्क्स। अग्नि तत्व जब परीक्षा करता है तो उसमें केवल वह बचता है जो सचमुच सत्य से जुड़ा है, सचमुच भगवान से जुड़ा है, बाकी सब भस्म हो जाता है। और तब कई लोग दुखी होते हैं कि हम तो भगवान की ओर चल रहे थे, हमारे जीवन में क्या हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आप चल रहे थे, इसलिए हुआ। ये कैसा हुआ? देखिए द्रौपदी के साथ क्या हुआ, पांडवों के साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने अग्निपथ चुना था। हम नहीं चलना चाहते, हमारी चॉइस है, ठीक है, वी कैन बी जस्ट व्हाट एवरीबडी इज। पर अग्निपथ का जो वर्णन करता है, एक जगह माँ कहती हैं 50 वर्ष 52 वर्ष, 52 भी नहीं ज़्यादा, 53-54 वर्ष पूर्व की उनकी एक मैसेज है न्यू ईयर का, आगत युग के बारे में वो बता रही हैं। मनुष्य, राष्ट्र, द्वीप, महाद्वीप, मैन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, चुनाव अनिवार्य है। द चॉइस इज इंपेरेटिव, ट्रुथ और द एबिस, सत्य या रसातल।
सबको उन्होंने कहा है, मनुष्यों को, राष्ट्रों को, महाद्वीप को। तो ये जब अग्नि परीक्षा से गुजरता है, वो एक बड़ी एक प्रॉपर प्रोसेस, उसे श्रम होता है, तप होता है, यज्ञ होता है, और उसके बाद फिर आता है वायु तत्व। वायु तत्व क्या करता है? अब आपके अंदर जो सुंदर चीजें निकल के बाहर आई हैं उनका विस्तार करता है, उनको देवत्व से जोड़ता है। हम सब के अंदर संभावनाएं हैं लेकिन छिपी हुई हैं, वो फिर देवत्व से जुड़ने लगती हैं। तो दैट इज दी नेक्स्ट, वो विस्तार होता है उनका। हमारे अंदर जो सुंदर सुंदर चीजें हैं उनका विस्तार होता है, वो निकल के आती हैं योग भूमि से। और तब लास्ट में जिसको आकाशीय तत्व की, उसका जो उच्चतम, जैसे कहते हैं ना कि वो सोना इन सब प्रोसेस से निकलता है, पहले उससे धूल मिट्टी निकली, फिर उसको धोया गया, फिर अग्नि में जलाया गया, सुखाया गया, अंत में उसका गहना बनता है। तो हम सबको श्री माँ का आभूषण बनना है, गहना बनना है, यंत्र उपकरण बनना है, लेकिन ये बिना इस प्रोसेस के नहीं होगा। श्री माँ श्री अरविंद ने सब कुछ दे दिया है हम लोगों को, सब कुछ एक्चुअली, पूरे भविष्य का रोड मैप। लेकिन हम लोग कई बार केवल पास्ट से जुड़े रहते हैं। माता जी क्या कहती हैं? माँ कहती हैं, श्री अरबिंदो इज डज नॉट बिलोंग टू द पास्ट और टू हिस्ट्री। फिर कौन है श्री अरविंद? श्री अरबिंदो इज द फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। कौन है श्री अरविंद? भविष्य से कोई आ गए हमारे बीच में, ले चलने के लिए भविष्य की ओर। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्या चाहिए? करेज। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें हमारे परिचय में होती है ना, वो हमको समझ आती हैं, उसको हम स्वीकार लेते हैं। और जो हमारी परिधि के परे, जिनसे हमारा परिचय नहीं है, उधर जाने के लिए साहस चाहिए, अदम्य साहस चाहिए। माँ कहती है, दिस पाथ इज फॉर द करेजियस। और साहस कहाँ से आता है? श्रद्धा से आता है। अगर श्री अरविंद सबको यही बोलते, सुबह उठो, माता पिता के चरण छुओ, उसके बाद स्नान करके यह मंत्र उच्चारण करना, फिर ध्यान करना, ये वाला पाठ कर लेना, तो बच्चा तेरा कल्याण हो जाएगा, हम सब कहते हैं हाँ एक और गुरुजी आ गए। कुछ नहीं कहते हैं ऐसा, तो समस्या होती है। क्योंकि हम माइंड ओरिएंटेड नहीं रहता है, और वो माइंड के परे की चीज कह रहे हैं। माइंड के परे की चीज क्या है? माइंड के परे की चीज ये है कि वो, आज शायद भजन में भी किसी ने ये बात कही थी, लेकिन सावित्री की पंक्ति है, 1000, हाँ अभी अभी कहा था, बड़ा सुंदर भजन जो गाया था उसमें, अनंत रूप धारणी। तो एक जगह श्री अरविंद की पंक्तियां सावित्री में, 1000 आइकॉन्स दे हैव मेड ऑफ हर, बट शी रिमेन्स हर सेल्फ एंड इन्फिनिट। इसमें ये माँ है, वो माँ है, पर उससे भी परे, उसको धारण करने के लिए उससे रूपांतरित होता है व्यक्ति। बाकी रूपांतरण नहीं कर सकती, वो कॉस्मिक ऑर्डर के अंदर है। जो कॉस्मिक ऑर्डर के अंदर है, वो कॉस्मिक कॉस्मोस में जो अब तक चल रहा है उसी का प्रचलन करेंगे। कोई देवी देवता ये नहीं कर सकता है रूपांतरण, क्योंकि ये कॉस्मिक ऑर्डर के परे का सत्य है, ये ट्रांसेंडेंट से आ रहा है। वो जो अब तक अभिव्यक्त नहीं हुआ, वो अभिव्यक्त होने को जा रहा है। और इसलिए माँ कहती है, द एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, क्योंकि ये वो सत्य अब आ रहा है जो देवताओं की भूमि से आगे का सत्य है। उसके लिए साहस चाहिए, साहस के लिए श्रद्धा चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए, समर्पण चाहिए। वही कर सकता है जो ये माने कि श्री अरविंद माता जी मेरे सब कुछ हैं, वो जिधर ले जाए मैं चलने को तैयार हूं। तब क्या होता है, अंतिम कुछ बातें कह के फिर हम लोग विराम लेंगे। अर्जुन ने कहा था, शिष्यस्ते हम साधि माम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे गाइडेंस दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा पक्का? हाँ पक्का। अब उस एक कृत्य के पीछे कि मैं करूं या ना करूं, पूरी सृष्टि और भगवान समाये, वो सब रिवील होता है। एक कृत्य के पीछे कि मैं मारूं या ना मारूं, उसके पीछे पूरा उन्होंने सृष्टि को उड़ेल दिया, और उसके परे, सृष्टि के परे विश्वातीत
स्व का दर्शन करा दिया। और उसके बाद कहते हैं तूने पक्का सरेंडर कर दिया? हाँ, चल युद्ध कर। क्या होने वाला है युद्ध में? चलो मैं तुझे भविष्य का दर्शन कराता हूं। क्या है दर्शन? इवन द्रौपदी जो महाकाली का अवतार हैं कांप जाती हैं जब उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण का तो प्लान ये है। प्लान क्या है? वे सभी जो उनके प्रिय हैं, पूरे युद्ध में महाभारत के 18 अक्षौहिणी में से 18 योद्धा बचते हैं, और बाद में वो द्वारका जाके, हम सबको पता है, अपने कुल को भी वो जल में डुबो देते हैं, नाश हो जाता है उनका, द्वारका को डुबो देते हैं। शुड बी डाउट श्री कृष्णा? करते हैं वो। जब सरेंडर कर दिया, कहते हैं चल अब क्या करना है, अब युद्ध करना है। युद्ध में क्या होने वाला है? सब मरने वाले हैं। वही लोग ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरे वाले भी उनका भी इंतजाम किया हुआ है मैंने, इसलिए तो मैंने बर्बरी को हटा दिया, क्योंकि मैं तो ना इधर हूं ना उधर हूं, मैं सत्य के साथ हूं, मैं धर्म के साथ हूं। जो भी अधर्मी है, जो भी असत्य के साथ जुड़े, इधर हो या उधर हो, वो ये शेल्टर नहीं ले सकते कि हम तो कृष्ण जी की तरफ से लड़ रहे हैं, देयर फॉर वी आर इम्यून। नो, देयर इज नो सच इम्यूनिटी। मैन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ और द अबिस। ये है सतयुग जिसमें हम सब प्रवेश कर चुके हैं। और सतयुग में एक ही चीज का महत्व रह जाता है, वह है सत्य। और सत्य बड़ा कठिन होता है, बड़ा चुभता है, जलाता है। स्वयं से सत्य बोलना, भगवान से बाद में, पहचान अपनी सच्ची पहचान हो। नींद में भी कोई उठा के पूछे आप कौन हैं, तो हम यही कहें मात्र अंश। कहीं पर भी विकट से विकट परिस्थिति है, बंदूक की नोक पर कोई पूछे कौन हो तुम, मातृ अंश, मां का अंश हो, और कोई पहचान नहीं है। पहले तो पहचान में सत्य हो, कृत्य में सत्य हो। मां एक जगह कहती हैं कि ये सतयुग में प्रवेश, इट हैज स्टार्टेड। इसीलिए घर घर में नचिकेता आ रहा है, इट हैज स्टार्टेड। तो वो कैसे? मां कहती हैं कि ट्रूथ इन थॉट्स, ट्रूथ इन फीलिंग्स, ट्रूथ इन विल, ट्रूथ इन एक्शंस, सत्य का कोई विकल्प नहीं है। और सत्य अगर बहुत कठिन लगता है, कम से कम ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। और मनुष्य कितना भी सुंदर आवरण दे दे, सत्य तो, हमारे जो उपनिषद में श्वेताश्वतर में लिखा है, अंत में तो यही है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। तो बस इसी शब्दों के साथ इस युग में, युग प्रारंभ हो गया है, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए एक ही चीज है, टू बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, सिंसियर विद वन सेल्फ, विद द डिवाइन। बस वर्ल्ड के साथ कोई लेन देन नहीं है कि हमने तो बड़ा सिंसियरली हम काम कर रहे हैं, हम बड़े सिंसियर हस्बैंड हैं, हम बड़े सिंसियर वाइफ हैं, हम बड़े सिंसियर माता पिता हैं। ऑल दैट इज नॉनसेंस। सिंसियरिटी इज टुवर्ड्स द डिवाइन। इसी शब्दों के साथ जय मां।